अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास यहाँ पर है, अ फ्रॉग एंड अ ग्रास होपर स्टार्ट जंपिंग टुगेदर एंड जंप अलॉन्ग द सेम पाथ। यानी कि फ्रॉग और ग्रास होपर ने जंपिंग स्टार्ट की है एक पॉइंट से इकट्ठे। ओके, then the frog always jumps 25 centimeter and the grasshopper jumps always 15 centimeter। यानी कि जो फ्रॉग का कहने के जंप है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रासहोपर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस दे विल मीट अगेन। ओके, इसको आपने फाइंड करना है। अब देखें, पर पहले इसको समझने के हमें गिवन क्या है। ठीक है, लेट करेंगे, हमारे पास लेट कर रहे हैं, ये हमारे पास कह लेंगे फ्रॉग है, ये फ्रॉग है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने, और ये ग्रास ऊपर है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कि जंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं। ये इनका पहला पॉइंट है जहां से इनकी जंपिंग क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जहां पे दोनों इकट्ठे जंप कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद फ्रॉग जंप करता है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर इसने जंप किया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 25 का नेक्स्ट जंप लेगा तो 50 हो जाएगा डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट जंप एक और लेगा, तो ये यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब ये ग्रास ऊपर है, ये लेता है जंप कितना, ये लेता है 15 सेंटीमीटर का जंप। मान लें कि ये आ गया 15 का, फिर नेक्स्ट 15, फिर नेक्स्ट 15। अब देखिए दोनों का ये जो पॉइंट ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम हो गया है। यानी कि किस पॉइंट पर जाके दोनों का जो जंप है वो फिर से वो इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ से, दोनों सेम पॉइंट पर जाके दोनों इकट्ठे फिर से जंप लेंगे। ये पॉइंट आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इसको प्रॉपर्ली आपने अंडरस्टैंड करके फाइंड करना। तो हम करेंगे क्या, हम जंप ले रहे हैं ना, ये लिया फर्स्ट जंप, एक्चुअल में ये इसका मल्टीपल है, ये लिया सेकेंड जंप, इसका नेक्स्ट मल्टीपल बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आए तो जंप लिया उसने 25 का, ये जंप लिया उसने सपोज करें 50 का ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इससे जंप लिया है 15 का, फिर 30 हो गया, फिर सपोज करें हो गया 45। ठीक है, मान लें कि ये दोनों सेम, सपोज किया दोनों सेम हो गए, तो ये जो डिस्टेंस उनका है ये सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो किस पॉइंट पर जाके दोनों के मल्टीपल सेम हो जाएंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, आपने इनका वो कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है जो सेम आएगा, जो क्या हो गए, दोनों के जो सेम होंगे। वो लीस्ट आपने फाइंड करना है मल्टीपल जो दोनों के अंदर कॉमन आएगा। यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ठीक है, जहां पे दोनों फ्रॉग और ग्रास होपर फिर से इकट्ठे जंप लेंगे, वो आपने डिस्टेंस स्टार्ट से लेकर यहां तक वो फाइंड करना है। ओके, यानी कि सिंपल इन शॉर्ट आपने क्या फाइंड करना है, इन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, थ्रू दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर आपने डायरेक्ट इसका रटा नहीं है कि रटा लगाएं और इसको जस्ट एलसीएम याद करने के लिए, हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने जी इनका एलसीएम लेना नहीं, समझ के कि एलसीएम हमने क्यों लेना है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा कि आपने इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आए, स्टेटमेंट चेंज करके भी आए तो आप उसका सॉल्व कर लेंगे कि हाँ जी इसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। खैर, इसमें आपने फाइंड करना है एलसीएम इन नंबर्स का। तो ये आपके पास क्या आएगा, नंबर हमारे पास है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर हमारे पास था 25 और सेकंड है 15। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप एलसीएम फाइंड करें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन को मैं फॉलो करूंगा बिकॉज वो शॉर्ट है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन के थ्रू हम इसका फाइंड करेंगे, या आप सिंपल लिख लें वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, वी हैव टू फाइंड एलसीएम, find LCM to find the point, to find the distance, to find the distance where they meet, where they both meet again। तो आपने उसके लिए क्या फाइंड करना है, उसके लिए आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद आप इसका स्टार्ट कर दें एलसीएम फाइंड करना। अब नंबर हमारे पास क्या है, 25 है और साथ में है 15।
बोथ आर 3 पे होता है। 15 डिवाइड 3 से आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 25 को आप डाउन करें वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 3 5 ज़ा 15। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पहले चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये जो डिवीजन मेथड है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए। अब यहाँ 5 है तो 5 से आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ ये आएगा 5 5 ज़ा, और ये बन गया हमारे पास 5 1 ज़ा। फिर 5 पे करेंगे बिकॉज यहाँ 5 है, ये भी 1 बन जाएगा, दैट्स इट। अब इन्हें आप कहीं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आएगा 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, यानी कि 75 एलसीएम हमारे पास आ गया इनका 75। आफ्टर 75 सेंटीमीटर्स दे विल मीट अगेन, ठीक है। तो यहाँ लिख दें आफ्टर, यानी कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 centimeters they will meet again। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड स्टेटमेंट के अंदर ही आपने आंसर प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको बड़े बड़े बेटा आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है, आ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूयूटी लाहौर इन एवरी 280 सेकेंड्स, यानी कि आफ्टर 280 सेकेंड्स, या आप इसे कन्वर्ट करें अगर मिनट्स के अंदर तो ये बनता है, इसको आप डिवाइड कर दें 60 से, तो 280 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से तो ये आता है ऑलमोस्ट 4 पॉइंट, या सिंपल आप लिख लें यानी कि 4.5 मिनट बनता है ये, ठीक है। यानी कि आफ्टर एवरी 4.5 मिनट या 280 सेकेंड्स के बाद क्या आती है, बस आती है उस बस स्टॉप पे नियर यूयूटी लाहौर, ठीक है। अब इसके बाद गिवन हमारे पास यहाँ पे एन ऑरेंज ट्रेन अराइव्स इन एवरी 360 सेकेंड्स, यानी कि एवरी 360 सेकेंड्स के बाद उस स्टॉप पर यूयूटी लाहौर पे आती है ऑरेंज ट्रेन, ठीक है। जो बस है वो कब आती है, आफ्टर एवरी 280 सेकेंड्स, और जो ट्रेन है ऑरेंज ट्रेन वो आती है आफ्टर एवरी 360 सेकेंड उस बस स्टॉप पे, ठीक है। हमने फाइंड करना है हाउ ऑफन डू, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने हाउ ऑफन नहीं लिखना, आपने यहाँ पर लिखना है व्हेन डज द ट्रेन एंड द बस अराइव एट द सेम टाइम, यानी कि कब दोनों सेम टाइम पर उस बस स्टॉप पे आएंगी, यानी कि दोनों तो आ रही हैं बस स्टॉप पे लेकिन दोनों इकट्ठी वहां पर उस स्टॉप पर कब आएंगी वो आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप लिखें व्हेन डज, या हाउ ऑफन नहीं आएगा, कितनी बार बनता है इसका मतलब, लेकिन आपने इसकी सेंस नहीं बनती क्वेश्चन की अगर हम इसी को यूज करेंगे। आपने इसको चेंज करना है स्टेटमेंट को, ये बनता है व्हेन डज द बस एंड द ट्रेन अराइव एट द सेम टाइम, यानी किस वक्त दोनों ऑरेंज ट्रेन और बस उसी बस स्टॉप पे जो कि यूयूटी लाहौर का है, दोनों इकट्ठी कितने सेकंड्स के बाद आती हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इनका भी आप मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो हमने इसका भी एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो आपके पास नंबर है 280 और नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 360, इनका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो आपने सिंपल इनका जो एलसीएम आएगा वो होगा टाइम जब दोनों इकट्ठी एक पॉइंट पर या यूयूटी लाहौर जो बस स्टॉप है वहां पर इकट्ठी खड़ी होंगी, इकट्ठी आएंगी उस बस स्टॉप पे, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ओके, नंबर हमारे पास है सिंपल लिख लें, हमारे पास नंबर्स हैं 280 सेकेंड्स और नेक्स्ट है हमारे पास 360 सेकेंड्स, ठीक है। अब इनका आपने फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम टू फाइंड the time when they arrive at the same time, to find the time when they arrive at the same time। ओके, तो ये आपने इसके लिए भी आपने क्या फाइंड करना है, इन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है। नंबर हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 280 और नेक्स्ट है 360, तो यहाँ पे हम इसका फाइंड करते हैं
एलसीएम थ्रू डिवीजन मेथड ही, ठीक है। 280 और साथ में है 360, तो इनको आप डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप 2 लिखें, 2 140 जा हाफ किया, और ये अगर 2 1 जा 2 8 जा और 0 साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे, इनको भी, तो 2 7 जा 14, 0 आप डाउन कर लें, देन 2 9 जा 18, डाउन द 0, देन 70 और 90 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो आप इसको भी 2 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 70 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ क्या होता है 35, कैसे 7 है, 2 3 जा 6 होता है, 1 बच गया, 10 बन गया, 3 5 जा 2 5 जा 10, देन 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। नाउ ये 45 अब 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको पहले 3 पर डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3, यहाँ पर 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसको आपने लिखना है डाउनली वैसे ही, और इसको जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 15, उसके बाद नेक्स्ट 15 अगेन डिविजिबल बाय 3, तो आपने डिवीजन करनी है फिर से 3 के साथ। नाउ अगेन ब्रिंग डाउन 35 as it is, and 3 5s are 15, now both are divisible by 5, 5 के साथ इसकी आप मजीद डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1s are 5, देन 7 1s are 7 और बन गया 1 1 1। अब इन सब को आप करें मल्टीप्लाई, ठीक है, और जो आपके पास आए हैं प्राइम नंबर्स इनको आप करें मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हमारे पास आएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखें अगर आप, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम मल्टीपल्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स या डिवाइजर्स, ठीक है, लिख लें फैक्टर लिखते हैं बिकॉज हम प्रीवियसली फैक्टर्स को यूज़ करते आ रहे हैं। फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं, 2 है, 2 देन 3 2 टाइम है, और देन फिर 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, देन फिर से हमारे पास 3 है, और फिर हमारे पास 5 और 7 है। इन सबको आप करें मल्टीप्लाई, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पे, देन 3 3 जा 9, और फिर 5 7 जा 35, 8 9 जा 72 को आप करें मल्टीप्लाई फर्दर 35 के साथ। जब आप इन दोनों को फर्दर करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 72 को हम करेंगे मल्टीप्लाई विद 35, तो ये आएगा 2520। ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम। क्या बना है एलसीएम 2520। साथ में क्या आएगा सेकेंड्स, यानी कि आफ्टर एवरी 2520 सेकेंड्स के बाद दोनों बस और ट्रेन दोनों उस बस स्टॉप पे इकट्ठी आएंगी। ये आपका था क्वेश्चन, ठीक, या आप इसे कन्वर्ट कर लें मिनट्स के अंदर, तो आपने इस नंबर को डिवाइड करना है 60 के साथ, तो हमारे पास आएंगे मिनट्स, तो वो बनते हैं इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो आता है आंसर हमारे पास 42 मिनट्स। तो आफ्टर एवरी 42 मिनट्स दोनों बस और ट्रेन इकट्ठी उस बस स्टॉप पे अराइवल उनका होता है। यहाँ लिख लें और 42 मिनट्स। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग ऑफ। यानी कि मैंने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो नंबर गिवन नंबर्स के ऊपर क्या हो, डिविजिबल हो। तो वो क्या होता है, वो तो सिंपल एलसीएम होता है। तो आपने करना क्या, आपने सिंपली इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, आई एम द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आपने ये लिखने के बाद क्या करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। जो आंसर बनेगा वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 29 के ऊपर भी, और उसके बाद गिवन है हमें 58 और 116 के ऊपर भी, ठीक है। ये 3 नंबर उस नंबर को डिवाइड करते होंगे, दैट्स द एलसीएम, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपने इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि हमारे पास है यहाँ पर। द ट्रैफिक लाइट एट जीपीओ चौक चेंजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड्स।
एंड 120 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप कह लें कि आपके पास जो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, वो जीपीओ चौक लाहौर पे क्या होती है, चेंज हो रही है, लाइट चेंज हो रही है। चेंज कैसी हो रही है, मान लें आपके पास डिफरेंट यहाँ पर बल्ब्स हैं या आप कह लें कि सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल हमारे पास रेड है, एक कह लें कि ग्रीन है, एक येलो है, और लेट कर लें कि चौथा हमारे पास ऑरेंज है। ठीक है बच्चे, 3 होते हैं ना मेरे ख्याल में, हाँ 3 होते हैं। कि आपने करना कि जब आपका सिग्नल ग्रीन हो तो आपने अपनी गाड़ी को ड्राइव करना होता है, जब येलो हो तो आपने यानी कि अपना जो गाड़ी है उसको रनिंग मोड में लेके आना होता है, और ग्रीन के ऊपर आपने उसको रन करना होता है, और जब रेड हो जाए तो स्टॉप द कार। ठीक है, आपने गाड़ी स्टॉप कर देनी होती है। ये था तीनों का फंक्शन। अब एक आपने एक्स्ट्रा डाल लिया यहाँ पर, ऑरेंज कह लें। ठीक है, अच्छा ऑरेंज यहाँ पे आप कह लें। अब 3 हमारे पास सिग्नल्स हैं, लेट कर लें कि हमारे पास ये है, यहाँ पर ये 4 हैं। ठीक है, 4 हम कहते हैं बिकॉज 4 हमें गिवन है। ये लाइट कह लें कि हमारे पास है फर्स्ट, ये कह लें ग्रीन है सपोज करें। ठीक है, ये ग्रीन है, ये हमारे पास येलो है, और ये हमारे पास रेड है, और ये ऑरेंज है। लेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। अब आपने करना क्या है, अब जो फर्स्ट ग्रीन लाइट है वो यानी कि वो ब्लिंक होती है आफ्टर एवरी, हमें गिवन है 30 सेकेंड। ठीक है, और ये लाइट होती है एवरी 60, और ये होती है एवरी 90, और ये होती है 120। ये जो लाइट्स हैं इनका ये टाइम इंटरवल है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड ग्रीन लाइट क्या होती है, वो वहाँ पर क्या होती है, वो ब्लिंक होती है, वो ग्रीन हो जाती है लाइट। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर 60 सेकेंड लाइट येलो हो रही है। आफ्टर रेड जो है आफ्टर 90 सेकेंड लाइट क्या हो रही है, रेड लाइट ऑन हो रही है, और फिर आफ्टर 120 सेकेंड ऑरेंज लाइट ऑन हो रही है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि चारों की चारों क्वेश्चन को अगर आप फिर से पढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वो था हमारे पास, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM, दोनों जो है चारों इकट्ठी ब्लिंक हो रही है, यानी कि ये लाइट ग्रीन भी ऑन है, येलो भी ऑन है, रेड भी ऑन है, और ऑरेंज भी ऑन है। ठीक है, चारों की चारों ऑन है एट 9 AM, मॉर्निंग के 9 o'clock दोनों चारों इकट्ठी ब्लिंक हो रही हैं। ठीक है, ऑन हो रही हैं। उसके बाद आपने फाइंड करना है व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, कितने टाइम के बाद फिर से ये क्या होंगी, चारों की चारों इकट्ठी ऑन होंगी। आपको इनका ऑन होने का विजन चारों का इकट्ठा 9 o'clock के बाद कब दिखाई देगा, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपने इन नंबर्स का एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है, जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो उस टाइम पर क्या होंगी, ये सभी इकट्ठी ऑन आपको नजर आएंगी। ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इस तरह से। तो आपने करना क्या है, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो जब इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो थ्रू द डिवीजन मेथड हम करेंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स टू फाइंड द टाइम व्हेन दे ऑल ब्लिंक साइमल्टेनियसली। ये आपने लिखना है स्टेटमेंट, उसके बाद इसका आपने फाइंड करना है एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 30, देन हमारे पास यहाँ पर है 60, उसके बाद है 90, एंड देन इट्स 120। इन सब का आपने फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, डिवाइड करें 2 पे, सभी डिवाइड हो सकते हैं। ये आएगा 15। ठीक है, और 60 का हाफ 30 होता है, 90 का हाफ करेंगे तो 45 आएगा, देन 120 का हाफ होता है 60। गॉट इट। अब ये नंबर फिर से, ये नंबर और ये नंबर अगेन 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इन्हें 2 पर ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डाउन इट एज इट इज। 30 होगा, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। वाह, सेम हो गए। 45 को आप डाउन कर लें वैसे ही, उसके बाद 60 को होता है 30, यहाँ पर 30 फिर से 2 पर डिवाइड होता है, तो इसको जस्ट हम करेंगे 2 पर डिवाइड, बाकी सभी आप डाउन वैसे कर लें, बिकॉज बाकी रिमेनिंग जो हैं वो 2 पर डिवाइड नहीं होते, बिकॉज दे आर ऑड नंबर्स। 30 होता है, 15 आएगा। ठीक है, 2 पर डिवाइड होने के बाद अब चारों नंबर्स इनफैक्ट डिविजिबल बाय 5, तो आपने इन सबको अब 5 पर डिवाइड कर देना है। यहाँ भी 5 आएगा, और जब इनको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 5 3 जा, 5 3 जा, और 5 9 जा, एंड देन 5 3 जा। 3 पे अब इनको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप एक स्टेप कर लें,
ये नंबर यहाँ पर 3 पे डिवाइड होते थे, ठीक है सभी। तो आप इनको पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, जो रूल है, ठीक है। अगर ऐसे भी करेंगे तो आंसर है ठीक आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखें, 3 5 ज़ा, देन 3 5 ज़ा, और 3 पे करेंगे तो ये आएगा 15, और ये 3 5 ज़ा। अब करें इनको 5 पे डिवाइड। वैसे अब भी 15 3 पे डिवाइड होता है, यहाँ अभी 3 आएगा। 5 ऐसे लिखा, डाउन इट, 3 5 ज़ा, एंड देन 5 को डाउन कर लिया वैसे ही। अब इन सबको आप करें 5 पे डिवाइड, सभी का आंसर नीचे क्वोशंट 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 और 1। अब इन सबको आप करें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन सबका एलसीएम। सो एलसीएम हमारे पास यहाँ बन जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 2 टाइम है और 5 1 टाइम है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये आगे हमारे प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर्स या फैक्टर्स वो लिख लिया हमने, वो एलसीएम होता है। अब आपने करना है कि इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर इन तीनों को जब करेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद 3 3 ज़ा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और देन हमारे पास यहाँ पे 5 को आप लिखें अभी ऐसे ही, ओके। 8 9 ज़ा होता है 72, 72 को फिर से अगर हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 360 आई गेस, लेट मी चेक इट, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, आंसर विल बी 360, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 360। आफ्टर 360 सेकेंड्स 9 o'clock के बाद फिर से जो चारों कलर्स हैं लाइट्स के, वो इकट्ठे आपको उनका वीएन ऑन होने का दिखाई देगा, ठीक है। अब ये था 9 o'clock के बाद। इसको अगर आप कन्वर्ट करें सेकेंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर, तो 360 सेकेंड्स हैं, तो आपने इन्हें कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो जब भी सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, तो आपने उस नंबर को डिवाइड करना है 60 के साथ, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो हर 6 मिनट के बाद क्या होंगी, चारों की चारों लाइट्स इकट्ठी आपको, चारों की चारों ऑन आपको दिखाई देंगी। तो फर्स्ट ये हो रही थी साइमल्टेनियसली, मतलब इकट्ठी 9 o'clock के ऊपर ऑन, उसके बाद 9 o'clock एंड 6 मिनट पर चारों की चारों इकट्ठी आपको ऑन देंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं रेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिख सकूँ, ठीक है। देन तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 9 o'clock 9 AM they will light up simultaneously, ठीक है। एट आफ्टर 6 मिनट, इस 9 o'clock के बाद अगर आप 6 मिनट 6 मिनट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 o'clock एंड 6 मिनट्स AM, ओके। इस टाइम पर एट 9 o'clock एंड 6 मिनट्स के ऊपर वो चारों की चारों आपको ऑन दिखाई देंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन अंदाज में हो चुकी होगी, ठीक है। देन हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16 24 एंड 30। जब भी वर्ड आए स्मॉलेस्ट का या लीस्ट का वर्ड आए, तो आपने क्या करना है, उन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो हम चलें इसका भी फाइंड करें, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला पेपर के लिहाज से। तो आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने अपने माइंड के अंदर याद कर लेने कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास नंबर 7 है, नंबर हमारे पास है, नंबर हमारे पास फर्स्ट है 16, देन है 24, और फिर हमें गिवन है 30, ठीक है। इनका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। वी हैव टू फाइंड एलसीएम टू फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज, ठीक है, 3 जो इन तीनों पर डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आपने इनका एलसीएम ही फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हम फॉलो करेंगे। 16 24 एंड 30, तो 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा,
देन 12 जा और ये होगा 2 15 जा। देन 2 पे ये दोनों डिवाइड होते हैं तो हम यहाँ 2 लिखेंगे तो ये आएगा 2 4 जा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 6 जा और 15 को आप डाउन वैसे ही करेंगे, ये इस पर डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है इसलिए। तो अब इसको इन दोनों को भी अगेन हम 2 पे डिवाइड पहले करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 2 3 जा एंड 15 को आप डाउन वैसे करें। अब ये 2 रह गया है, इवन नंबर है, इसको पहले हम 1 बना लें क्वेश्चन के तौर पे इसका नीचे, तो यहाँ 1 बन गया। अब इन 3 और 15 को आप डाउन वैसे ही करेंगे। अब 3 और 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5 तो आप इनको करेंगे अब 3 पर डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 वैसे ही, ये वाला 3 1 जा एंड देन 3 5 जा। अब ये 5 है, इसको भी आपने 1 क्वेश्चन इसका बनाना है तो इसको भी आप करेंगे 1 से डिवाइड 1 बना लें तो 5 से डिवाइड करने से 1 बन गया। अब इनको आप करें मल्टीप्लाई, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करने से 3 डिजिट नंबर बन रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा एलसीएम या हमारा आंसर होगा। सो एलसीएम हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, याद है हम कुछ ऐसे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे कौन कौन से हैं, 2 4 टाइम है और 3 और फिर 5 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे ख्याल में यस 3 है और उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है। चलें अब इन सब को पहले करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, तो ये आता है 16 को आप करेंगे 3 5 जा 15 से मल्टीप्लाई, तो लेट मी चेक आंसर क्या आता है, 15 6 जा 90, यहाँ पे लगा लें 0 और 9 कैरी कर लें, 15 1 जा 15 और 9 240 इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके यस, तो ये आपका एलसीएम आ चुका है, ये आपका वो नंबर है जो कि इन नंबर्स के ऊपर डिवाइड होता है, डिविजिबल है। सो यहाँ लिखेंगे 240 इज अ नंबर, 240 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, यस स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, बिकॉज एलसीएम के अंदर क्या आता है, एलसीएम के अंदर हमेशा नंबर स्मॉलेस्ट ही आता है, ठीक है। तो इज अ स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 16 24 and 30, 16 24 and 30, ये आपका था फाइनल क्वेश्चन का फाइनली आंसर, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है ख़त्म होती है। आई होप सो कि आपने इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड किए, वो आपको उनकी जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वो हो चुकी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।